अस्सलाम तारिक साहब। वेलकम टू आवर। वालेकुम सलाम। खैरियत हैं आप? जी, वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह गुड। ठीक है, हाँ, खैरियत से हैं। बस अनफॉर्चुनेटली एक ट्रेजिक इवेंट के बाद हम ये बात कर रहे हैं। सही है। ऐसे ही। आज का हमारा टॉपिक जैसे आपको मालूम ही है, मिलीनियम मॉल की फायर के हवाले से हम बात कर रहे हैं आज। तो जी जी। एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल हम सबको ही अफसोस होता है, बट आपकी एक्सपर्टीज क्योंकि फायर में ही रही हैं, आप दिन रात यही चीज़ें देखते हैं। तो क्या फर्स्ट थॉट आपकी क्या थी जब आपने देखा कि मिलीनियम मॉल के अंदर फायर हुई है? फर्स्ट थॉट ये है कि नॉर्मली लोग कहते हैं कि जो पहला क्वेश्चन होता है कि कैसे आग लगी, व्हाट वाज द रीजन। अच्छा, ये पहला क्वेश्चन होता है जिसका के जवाब आखिरी होता है। तो एकदम पता नहीं लग सकता कि आग कैसे लगी। इन्वेस्टिगेशन इज ए प्रोसेस, और इस प्रोसेस में एविडेंसेस को एनालाइज करना होता है। उस एनालिसिस में सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी हो सकती है, लोगों के स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं, जो वहाँ फायर फाइटिंग अरेंजमेंट्स या फायर सेफ्टी अरेंजमेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा काउंट करते हैं। इसके अलावा लोगों की ट्रेनिंग हुई है या नहीं हुई है, और जो ड्रिल्स और एक्सरसाइजेस होती रही हैं नहीं हुई हैं। तो इन सब के बाद जाके एक रूट कॉज एनालिसिस या एक कंट्रीब्यूटिव फैक्टर्स का अंदाजा होता है। तो ऐसे मौक़ों पे जो आपने कहा ना, मैं इन चीज़ों में एंगेज रहता हूँ और देखता रहता हूँ, तो मेरा एक सादा सा जो पॉइंट वो ये है कि मिलेनियम मॉल की फायर का एनालिसिस करने की जगह उसके पड़ोस में जो दूसरे मॉल्स हैं या जो शहर में दूसरे मॉल्स हैं उनको एक वॉक थ्रू करें वहाँ पे। जब आप वॉक थ्रू करेंगे तो आपको इतनी सारी वजूहात नजर आने की, हाउसकीपिंग रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन, और डेफिशिएंसी ऑफ फायर सेफ्टी अरेंजमेंट्स के अल्लाह ताला माफ फरमाए, बाज दफा तो ऐसे लगता है कि यार यहाँ आग क्यों नहीं लगी अभी तक। जी, बिल्कुल। सो दैट इज दैट इज माय व्यू पॉइंट, कि हमने इतनी सारी वजूहात हर ऑक्यूपेंसी में, हर से थी वहाँ इकट्ठी की हुई है कि हमें किसी बाहर के मजीद रीजन की जरूरत रहती नहीं है। तो अब ये है सूरत हाल। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि भाई वहाँ क्या हुआ, तो यकीनन मैं एक ऐसा शख्स जो कि उसकी इन्वेस्टिगेशन में एंगेज नहीं रहा हूँ या थोरोली स्टडी नहीं किया है, या मतलब ये कि वहाँ जाके एक चक्कर लगा लेना इज नॉट दी is not enough to have the root cause or analysis of the incident। तो लेकिन मैं ऐसे मौके पे कहता हूँ कि हम डिस्कस करें दूसरे मॉल्स को, दूसरी बिल्डिंग्स को, दूसरी ऑक्यूपेंसीज को, और उनको ठीक करने की कोशिश करें। इसमें अब जैसे गवर्नमेंट का प्रोसीजर होता है कि इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वो जी, इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा होता है? मे बी सम असिस्टेंट कमिश्नर, मे बी सम पुलिस ऑफिसर, मे बी ए कपल ऑफ प्रोफेशनल्स हु आर नॉट ट्रेन इन रियली फायर इन्वेस्टिगेशन। एंगेज इन फायर इन्वेस्टिगेशन में। उनकी कोई क्वालिफिकेशन, मेरी भी कोई बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन इन्वेस्टिगेशंस में नहीं है। तो अब ऐसी सूरत में हम देखते हैं तो उसका इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट कोई निकलता नहीं है। बाज औक़ात तो उन कमेटीज की चंद मीटिंग होती है, उसके बाद वो बस खत्म हो जाती है बात, और वो जो फायर ऑफिसर है वो एक सर्टिफिकेट दे देता है कि भाई ये शॉर्ट सर्किटिंग हो गई, या ये हो गया, या वो हो गया। तो अब ऐसे खत्म हो जाती हैं चीजें। जबकि अगर इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट करे, सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन तो ऑक्यूपेंसी जो ऑनर है उसको करनी चाहिए। उसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, उसका प्रॉपर्टी लॉस हुआ है, उसके क्लाइंट्स का लॉस हुआ है, उसका इमेज उसकी जो है वो हैम्पर हुई है बुरी तरीके से। तो उसको सबसे ज्यादा फिक्र होनी चाहिए कि यार कॉज क्या थी, और उस कॉज को मालूम करके फिर आइंदा वो उसकी प्रिवेंशन की कोशिश करें। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं रहा है। सो दिस इज व्हाट। तो अच्छा अब आप तारिक अगला साहब, सवाल। इसी बात के ऊपर अगर हम आगे बात करें कि जो प्रॉपर्टी ओनर है, एक तो बात ये हो हम्म। कि अगर वो अपने एथिकल बेसिस के ऊपर करना चाहे तो वो तो एक अलग डिबेट है।
बट व्हाट आर द लॉज के जो उसको बाउंड करते हैं कि जी उसको फायर प्रिवेंशन, फायर इंस्टॉलेशन के ऊपर काम करना है? ऐसे कौन से लॉज हैं, जरा बताइए, आम पब्लिक की समझ में जो बात आ सके। पब्लिक की समझ में तो आ जाएगी, लेकिन जिसने उन लॉज को इम्प्लीमेंट करना है उनकी समझ में नहीं आएगी। जी। उसके लिए भी हमने बहुत कोशिशें की। जो लॉज है ना, अगर अब हम देखें तो पाकिस्तान में एक बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान है, जी। जो फायर सेफ्टी पे एनएफपीए के जो रेलेवेंट चैप्टर्स हैं, एनएफपीए के रेलेवेंट कोड्स हैं, जी। उनसे लिंक होते हुए वो बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान को 240 पेज का डॉक्यूमेंट है, लेकिन वो हजारों पेजेस से जुड़ा हुआ है जी। एनएफपीए के बेसिकली ऐसे। दुनिया के दूसरे कोड। तो लॉ सबसे पहले बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान है, फिर सिंध ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट है 2017, उसके रूल्स में भी ये बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान शामिल है। जी। बास जो इंडस्ट्रीज हैं वो इंडस्ट्रीज एक्ट के तहत गवर्न हो रही हैं, लेबर लॉज मौजूद हैं, सिविल डिफेंस एक्ट मौजूद है, और जो बल्दिया है मुख्तलिफ, जैसे कराची में केएमसी है, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, उसने भी अपनी रिक्वायरमेंट दी हुई है। लेकिन ये जो कैंटोनमेंट बोर्ड है उनकी अपनी रिक्वायरमेंट है, केडीए की या जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की अपनी रिक्वायरमेंट है। लेकिन ये जो सारी रिक्वायरमेंट हैं ये क्या कहना चाहिए, 1947 नहीं बल्कि 1901 में जो कवानीन होते थे वो शायद वहां से उन्होंने कॉपी करके रखे हुए हैं, और नई चीजों को लाने की कोशिश ही जो है वो नहीं की जा रही है। सीधा सीधा एक ये है कि ये जितने इदारों के हमने नाम दिए हैं, ये अगर बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान का अडॉप्ट कर दें, वन लाइनर अपना एक रूल निकाल दें कि जी वी हैव इंक्लूडेड ऑल दी रिक्वायरमेंट्स गिवन इन बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान एज द रूल्स ऑफ आवर दिस बिल्डिंग कोड, बिल्डिंग डेवलप क्या है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, या फिर कोई साइट एसोसिएशन हैं, या कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, या जो भी इदारे हैं, वो सिर्फ इसको सिंपल वन लाइनर अडॉप्ट कर लें। और उस पे फिर देखें 2016 और 2025 नवा साल हाँ है हाँ। ये। जी बिल्कुल। ये किताब जो मुझे यकीन है कि जिन इदारों के हम नाम ले रहे हैं इनमें मौजूद भी होगी या नहीं होगी, और अगर है तो शेल्फ में ढूंढने पे आज मिलेगी या नहीं मिलेगी, हम्म। मिट्टी इसके ऊपर कितनी पड़ी हुई होगी। और कुछ भी नहीं, आप मोबाइल पे खोल लें, बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान खुल जाएगा, अरे। एफपीपी की वेबसाइट पे, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की वेबसाइट पे, मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद है। तो लेकिन सिंसेरिटी लेवल जो है, जो अथॉरिटीज हैं, जो आपने पूछा ना कि अवाम की आगाही के लिए, तो अवाम की आगाही के लिए अवाम तो पढ़ रहे हैं, आप भी अवाम हैं, यू आर ए, आई मीन यू आर नॉट ए गवर्नमेंट बट यू आर कंसर्न, आप जो है इस पे कोशिश कर रहे हैं, आप ये बात भी कर रहे हैं, मुझसे भी कर रहे हैं, और भी कोशिशें करते हैं, आपका अपना इदारा भी है, उस हवाले से भी आप कोशिशें कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे हो रहा है, जो प्रोफेशनल्स हैं वो प्रोफेशनल्स जिनको कि इंटरनेशनल एक्सपोजर है, आप अगर मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, मैंने दो एयरलाइन में काम किया है, तो मुझे दुनिया देखने का, आपको दुनिया देखने का मौका मिला है, और फिर हमारा दिल को रहा होता है कि यार वहाँ ये हो रहा है तो यहाँ भी होना चाहिए। तो प्रोफेशनल्स तो किसी हद तक हैं, और जो लोकल प्रोफेशनल्स हैं उनमें भी बड़े अच्छे अच्छे फायर ऑफिसर्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं जो कि इन चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं, और अपने अपने इदारों में आइलैंड हैं, मतलब जजीरे हैं इंडस्ट्री में, जो कि इनको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अपने लोगों की देखें, सेफ्टी और लॉयल्टी ट्रेवल डाउनवर्ड, अगर ऊपर का बंदा चोर है, टॉप मैन, तो सारे नीचे ऐसे ही होंगे। और इसी तरह अगर ऊपर सीईओ सिगरेट पी के फेंक रहा है जहां चाहे, तो फिर सारे ऐसे करेंगे। तो ये डाउनवर्ड चलती हैं, और जिन इदारों में सीईओ है जिसको कि पता है कि इस आग का कितना नुकसान हो सकता है, और वो प्रिवेंटिव मेजर्स को अडॉप्ट, तो नीचे सब सही है। तो उन इदारों में जहाँ पे के टॉप मैनेजमेंट कमिटेड है, मैनेजमेंट कमिटमेंट है, वहाँ ये कोड्स, ये कवानीन अप्लाई हो रहे हैं। और वहाँ पे जो कवानीन नहीं भी हैं उससे भी आगे बियॉन्ड द लॉज अप्लाई कर रहे हैं लोग। देर आर मल्टीनेशनल, देर आर लोकल कंपनीज ऑल्सो, जो कि सीईओ जो हैं खुद कह रहे हैं कि नहीं जी हाँ हमारे यहाँ होना चाहिए। फिर एक और हमारे फोर्स है, जो इंटरनेशनल इदारे हैं, जो यहाँ से अपने मुल्कों में इंपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान से सामान लेके जाते हैं, तो उनकी भी कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट होती है। अभी टेक्सटाइल में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया है कि 700 के करीब आउटलेट्स जो हैं इंडस्ट्री में, उनसे जो ब्रांड्स ले रहे हैं बाहर सामान, उन्होंने कहा कि जी आप इम्प्लीमेंट करो, नहीं तो मुझसे सामान नहीं लेंगे। हम्म।
तो ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट है ब्रांड्स के बीच में और एकॉर्ड इंटरनेशनल, जो कि रिकॉर्ड इन का। चीज़ों को इम्प्लीमेंट, एकॉर्ड का, और फिर जो सप्लायर, जो यहाँ फैक्ट्रीज हैं जो उनको सामान बना रहे हैं, तो वो लोग ये इसमें गवर्नमेंट कहीं भी नहीं है। वो उन्होंने अपने बिलीव बिलीव के गालिबन 28 इंजीनियर्स रिक्रूट किए हैं, जिसमें बाहर से भी वो लाए हैं, और उनको फायर इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग दी है, और उनसे वो इंस्पेक्शन करा रहे हैं। हमारे इदारों में तो चंद इंजीनियर्स होंगे जो, और उन्होंने सारे इंजीनियर्स रिक्रूट किए। तो ये कमिटमेंट है ना वो। अब उनके ऊपर जो फैक्ट्रीज हैं, हमारा फैक्ट्री एक्ट भी लागू हो रहा है, बिल्डिंग कोड भी लागू हो रहा है, और लेबर लॉस भी लागू हो रहे हैं, वहां कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन गोरा कह रहा है कि अगर तुम नहीं करोगे तो हम सामान तुमसे नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उसकी बदनामी है कि उसका ब्रांड बदनाम होता है कि जी जहाँ से ये सामान लेते हैं, जहाँ ये बनता है, इनके इनकी प्रोडक्ट बनती है, वहां पे इतने आदमी मर गए आग के अंदर, जी। इंटरनेशनल खबर बन जाती है। सो दे आर कंसर्न, तो वो कर रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि लोगों की आगाही, तो टॉप मैनेजमेंट की बात है, लोगों के लिए ये बात है कि अगर नुकसान होता है किसी भी आग की सूरत में, तो चाहे वो फैक्ट्री में लगे, चाहे वो बाजार में लगे, चाहे वो घर में लगे, जहां पे भी आदमी की जान जा रही है, वो किसी घर का सरबराह है, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, उसके वालिदैन हैं, बहन भाई हैं। अगर हमारे यहाँ तो एक कमाने वाला होता है, 12 खाने वाले होते हैं, तो एक कमाने वाला चला जाए तो पूरा डिजास्टर हो जाता है फैमिली का। तो उसको ख्याल करना चाहिए कि भाई, हम सब कह रहे होते हैं कि जी फलानी इंडस्ट्री में फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, वहाँ फायर ब्लैंकेट नहीं है, वहाँ फायर ड्रिल नहीं हो रही, वहाँ वहाँ ये नहीं हो रहा। लेकिन हमारे घर में क्या हो रहा है? क्या बिल्कुल। मेरे घर में फायर एक्सटिंग्विशर है? क्या मेरे घर में फायर ब्लैंकेट है? क्या मैंने स्मोक अलार्म लगाया है? क्या मेरे घर में इमरजेंसी एग्जिट है? क्या मेरे बच्चों को पता है कि आग लगेगी तो हमने कैसे बाहर जाना है? क्या बीवी को या बड़े बच्चों को पता है कि एक्सटिंग्विशर अगर है तो कैसे चलाते हैं? सो अवाम की आगाही के लिए दीज आर दी क्वेश्चंस। और ये छोटे सवाल नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े सवालात हैं। और आग जो लगती है, आप देखें घरों में भी लग रही है, घरों में जो लगती है रात को 3-4 बजे लगती है, और फिर आग कुछ भी नहीं करती, धुआं जो है उससे दम घुट जाता है, लोगों की जान चली जाती है। अब बार उठा के देख लें, स्टैटिस्टिक्स देख लें, तो घरों में भी बहुत ज्यादा जाने गई हैं, फैमिलीज की भी और बड़ों की भी। सो एवरी वन हैज टू डू हिज पार्ट ऑफ द एफर्ट्स। सॉरी, हाँ। मैं आपके सवाल के जवाब में बोले जा रहा हूँ, लेकिन नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, इसीलिए हमने कनेक्ट किया आपसे कि आपके एक्सपीरियंस से ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं हम। बिजनेस ओनर्स के लिए मजीद आप कोई इस इंसिडेंट से कोई ऐसा टिप्स आप देना चाहेंगे? वैसे तो हमने देखिए बात करी बिजनेस, चीज़ों पर। जी मजीद प्लीज। जी, बिजनेस ओनर्स जो हैं उनको नुकसान होता है, और ओनर की नहीं बल्कि उसके वालिद ने जो मेहनत की होती है 100, 150, 200 साल में, वो एक दिन में, एक आग में खत्म हो जाती है। अब फिर ये कहते हैं जी इंश्योरेंस से मिल जाएगा इनको। तो इंश्योरेंस से सब कुछ नहीं मिल जाता। जी हाँ। अगर किसी की जान गई है, किसी वर्कर की जान गई है, किसी सुपरवाइजर की जान गई, तो वैसा सुपरवाइजर, वैसा वर्कर बनाने के लिए उसको 10 और 20 साल का तजुर्बा चाहिए होगा, वो नया बंदा लाएगा। बिल्कुल। अच्छा, फिर अगर आग लगी है तो मिलीनियम मॉल में ले लें, क्या ये आज आग लगी है और कल से काम होना शुरू हो जाएगा? नहीं, इट विल टेक वीक्स एंड मंथ्स और मे बी मोर देन दैट। जी। तो अब इतने दिन उन घरों का चूल्हा जो है, जो चिराग है, वो इस माने में बंद रहेगा कि पैसे आना बंद हो जाएंगे। तो इंश्योरेंस तो दे देगा, वो जो नुकसान होगा उसको भर देगा। अब जो ये आइसबर्ग है कि जो 6 महीने दुकान बंद रहेगी, 6 महीने मॉल बंद रहेगा, 6 महीने काम बंद रहेगा, ये कौन पूरा करेगा? अगर किसी की जान गई है, वो कौन पूरा? सबसे बड़ा जो बदनाम हुआ, मिलीनियम मॉल, एक मशहूर कराची का, बिल्कुल। मेरे पाकिस्तान का एक मॉल है मिलीनियम मॉल। मिलीनियम मॉल सारे लोग बड़े शौक से जा रहे होते हैं, इर्द गिर्द में रहने वाले, गुलशन वाले, जौहर वाले, या नॉर्थ कराची, जहां से भी लोग वहां जा रहे हैं जी मिलीनियम मॉल। अब मिलीनियम मॉल का नाम कितना बर्बाद हो गया, खराब हो गया। तो ये सारी चीजें, नाम की बदनामी, ब्रांड की जो है, ब्रांड एकदम नीचे चला जाता है, लोग डर रहे होते हैं कि यार यहाँ इंतजाम नहीं है। तो ये भी वो नुकसानात हैं जो कि बिजनेस ओनर को कंसिडर करने चाहिए। इसके मुकाबले में जो फायर प्रोटेक्शन अरेंजमेंट्स हैं, कुछ भी नहीं है, माइनस्क्यूल, आटे में नमक। जी बिल्कुल। तो कुछ भी खर्चा नहीं है। तो ये खर्चा है ही नहीं, ये तो इन्वेस्टमेंट है। कि जब आप घर, वहाँ मिलीनियम मॉल में बल्ब लगाए, वहाँ लिफ्ट लगी है, वहाँ सीढ़ी लगी है, वहाँ पे खूबसूरत फानूस लगे हैं,
तो वहाँ इमरजेंसी एग्जिट, फायर एक्सटिंग्विशर और होजरीज में क्या फर्क था डिटेक्शन में, और शायद शुरू में लगा भी हो, लेकिन इसकी मेंटेनेंस आई डोंट नो। जी। तो इसको मिलीनियम मॉल को छोड़ दें, आप 10 मॉल्स में चले जाएं, जी। कितने मॉल्स में डिटेक्शन सिस्टम चल रहा है और कितने मॉल्स में डिटेक्शन का पैनल, फायर अलार्म पैनल बंद है, कहाँ पे हुजरियन में पानी आ रहा है, कहाँ पे पानी नहीं आ रहा, कहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट अवेलेबल है, और कहाँ पे उसके सामने अलमारी खड़ी कर दी है, कहाँ पे उसके सामने मेज रख के वहां पे फोटोकॉपी की मशीन लगा दी है, कहाँ पे वो सीढ़ियां जो हैं वो लॉक कर दी हैं, कहाँ पे चोरी ना हो जाए तो ताले लगा दिए हैं। तो ये सारे फैक्टर के शुरू में तो बड़ा एडवर्टीजमेंट में भी आता है फायर फाइटिंग अरेंजमेंट और ये वो, लेकिन उनकी मेंटेनेंस खत्म। अगर किसी किसी घर में, किसी दफ्तर में, किसी मॉल में बल्ब खराब हो जाएगा, लिफ्ट खराब हो जाएगी, तो सब लोग ठीक कराएंगे फौरन, वो फौरन ठीक हो जाएगी। लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर खराब हो जाए, गुजरी नहीं चल रही, बंद पड़े में, किसी को फिक्र नहीं है, नो वन इज द ऑनर। ये लावारिस औलादे हैं, अनवांटेड चाइल्ड हैं कि यार इनको जबरदस्ती की मुसीबत ये पड़ी हुई है, अब इनको क्या। दैट्स द सिचुएशन। तो बिजनेस ऑनर को ये जो दूसरे बिजनेस ऑनर है कुछ ना करें, वहां मिलीनियम मॉल में एक चक्कर लगा लें तो उन्हें चक्कर आ जाएंगे। हम्म। जी बिल्कुल। तो दिस इज व्हाट बिजनेस ऑनर के लिए तो जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो तारिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक आवर टाइम इज अप फॉर टुडे। आपके एक्सपीरियंस से हम सीखते रहेंगे मजीद सेशंस में भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह फिर आपसे कनेक्ट करेंगे। थैंक यू। तो मैं एक चीज और आखिर में कहूँ कि जी जी देर आर जी। इन कराची के बहुत अच्छे फायर प्रोटेक्शन अरेंजमेंट्स हैं, वहाँ इवैक्यूएशन ड्रिल्स भी हो रही हैं, वहाँ पे जी इक्विपमेंट भी ठीक है, इंस्पेक्शंस भी हैं, फायर सेफ्टी के स्टाफ भी 24/7 रहते हैं, इंस्पेक्शंस भी हो रहे हैं। जो ऐसे मॉल हैं वो लिंक यकीनन शेयर लकी करें मॉल हैं, प्लीज। जी लकी खुशकिस्मत हैं। लकी। जी हाँ बिल्कुल। ऐसे। थैंक यू सो मच तारिक साहब। थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम।